तो 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन जो भी साथी देने जा रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मूल मंत्र है, जिससे आपके एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में एडिशनल 10 मार्क्स तो निश्चित है होना। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मुद्दे से। 6,61,000 स्टूडेंट्स हैं जो 17 दिसंबर को 2 शिफ्ट में एग्जाम देंगे बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम का। ठीक है ना। 17 दिसंबर 2 शिफ्ट को 6,61,000 स्टूडेंट से आपका मुकाबला होना है, 6,61,000 स्टूडेंट से आपका कंपटीशन होना है। और आयोग के अनुसार 25,500 स्टूडेंट, मतलब जो टोटल सीट्स है 1275, उसका 20 गुना सिलेक्शन होना है। ठीक है ना। मतलब जो 1275 सीट्स है, यहां पे समझेंगे 1275 सीट्स है, इसका 20 टाइम्स रिजल्ट आयोग देगा पीटी में। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,500 रिजल्ट आपका आयोग देने वाला है। मतलब 25,500 स्टूडेंट्स 6,61,000 में से क्वालिफाई होंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, आप सभी को पता है, हर एक सही उत्तर के लिए आपको 2 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे और हर एक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 मार्क्स निगेटिव मार्किंग होंगे। अब देखो निगेटिव मार्किंग क्या है। बहुत लोग निगेटिव मार्किंग है यार, अगर हमको नहीं पता है उस आंसर के बारे में तो हमको उसको अटेम्प्ट भी नहीं करना है, यही सोच रहे होंगे। और बहुत सारे चैनल पे भी, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी सुनने को मिल रहा है जो लोग कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग है तो आपको अटेम्प्ट बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए एक रिस्क फैक्टर होगा। लेकिन अभी हम लोग समझेंगे निगेटिव मार्किंग में ही हमारा वो जो मूल मंत्र है छिपा हुआ है। तो 0.2 मार्क्स जो है साथियों, आपका हर एक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग होगा। मतलब अगर समझे तो अगर आप 10 गलत आंसर करते हो तब जाके आपका 2 नंबर कटेगा। मोटे मोटे तौर पे समझेंगे 0.2 मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग है। तो आप अगर 10 उत्तर गलत करते हो तब जाके आपका 2 मार्क्स जो है डिडक्ट होगा टोटल मार्क्स में से। ठीक है ना। मतलब 0.2 मार्क्स है, घबराने वाली बात नहीं है, 0.2 मार्क्स है और टोटल मार्क्स में से आपका 0.2 डिडक्ट होगा अगर आप एक गलत उत्तर करते हो तो। अब आइए समझते हैं इसको। अगर हम लोगों को पता है 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस का पेपर है, हमें पता है ना, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स, इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और जितने भी साथी जो करंट अफेयर्स के लिए है तो डिस्क्रिप्शन में करंट अफेयर्स का पूरा लिंक हमने डाल दिया है, जिसको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया बिहार दरोगा एग्जाम के लिए, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना। तो 80 क्वेश्चन मान लो कि हमें पता है, 100 क्वेश्चन में से हमें 80 क्वेश्चन का उत्तर मालूम है मोटे मोटे तौर पर, तो हमने उसको अटेम्प्ट किया। 80 क्वेश्चन को अगर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो हम लोग श्योर शॉट भी है, फिर भी आप मान के चलो साथियों कि 10 गलत आपका होगा ही होगा। अगर आप 80 में भी श्योर हो तो भी होता है कभी कभार कि 8-10 क्वेश्चंस का आंसर जो है आते हुए भी आप गलत कर देते हो एग्जामिनेशन हॉल के फोबिया के कारण या डर के कारण। चलो उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो 80 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया। 20 क्वेश्चंस में आप एकदम शून्य बट्टा सन्नाटा हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है 20 क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा, आपने कहीं ना सुना है उसको ना कहीं पढ़ा है आपने, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कि उसका कोई आइडिया नहीं है। तो 20 क्वेश्चंस में आपको कोई आइडिया नहीं है, 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, 80 में से मान लो कि 70 ही सही होता है तो आपका 140 मार्क्स, और 10 गलत होता है तो 2 मार्क्स इसमें से घटा दो, 138 मार्क्स आपका आ रहा है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हम लोग, 20 मार्क्स हमको नहीं आ रहा है। ठीक है ना। अब यहां पे क्या देखेंगे कि 20 क्वेश्चंस में एक ही ऑप्शन को हम लोगों को कलर कर देना है। हमें अपना जो OMR शीट है, हमें जो अपना OMR शीट है उसको बिना रंगे हुए नहीं छोड़ना, हमें हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यही आपका मूल मंत्र है। वी हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, वी हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर 80 क्वेश्चन हमें पता है, उसमें से अगर मान लो मैंने 15-20 गलत कर दिए, 60 क्वेश्चन सही किया और मुझे 20 क्वेश्चन में कोई आइडिया नहीं है, फिर भी मैं इसको कलर करके आऊंगा, फिर भी मैं इस OMR शीट को रंगूंगा, मैं बिल्कुल खाली छोड़ के नहीं आऊंगा। अगर मान लो 20 क्वेश्चंस है साथियों, 20 क्वेश्चंस है, आपको सबसे अच्छा जो ऑप्शन लगता है इसमें से, मान लो सबसे अच्छा ऑप्शन हमको लगता है कि ऑप्शन बी, ज्यादातर मैंने देखा है क्वेश्चंस बी और सी उसके आंसर होते हैं, है ना। अगर मोटे मोटे तौर पे, ये मतलब तुक्का वाली बात है, ये मैं कोई इसमें कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है ना। ये 20 क्वेश्चंस में जो है तुक्का वाला टेक्निक ही काम करेगा। तो अगर मुझे लगता है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है सबसे ज्यादा होते हैं तो कोई एक को पिक कर लेना है। अब आपकी मर्जी, आप ए पिक करो, बी पिक करो, सी पिक करो, डी पिक करो, कोई एक को आपने पिक कर लिया।
अब आपको करना क्या है कि जितना भी क्वेश्चन आपको नहीं पता है, जो हमने बताया कि 20 क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी नहीं पता, 20 क्वेश्चंस का उत्तर हमें बिल्कुल भी नहीं पता, तो सब में हमें रंग देना है। ठीक है, अब मान लो मैंने सेलेक्ट किया बी, तो सारे ओएमआर शीट के सारे 20 क्वेश्चन में मैं बी ही कलर करूंगा। ठीक है, ओएमआर शीट का जो 20 क्वेश्चन जिसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है, 80 में तो चलो मैंने पढ़ा था, मैंने कहीं सुना था तो मैंने उसको टिक कर दिया, मैं उसके लिए श्योर हूं। 20 में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ना कि 20 में जितना भी बी है, मेरी मर्जी, मैं बी को रंग रहा हूं, आपकी मर्जी आप सी को रंगो, डी को रंगो, मैं सारे बी को कलर कर दूंगा। ठीक है, सारे बी को मैंने 20 क्वेश्चंस में कलर कर दिए। अब इतना भी खराब किस्मत तो नहीं होगा कि 20 में से कम अगर हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चले, है ना, हम लोग पढ़ते हैं बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, तो अगर हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो के लेके चलते हैं, मतलब कितना भी खराब हमारा किस्मत क्यों ना रहा, एकदम बद से बदतर किस्मत रहा, फिर भी हम लोग लेते हैं कि 16 गलत हम रंग दिए। ठीक है ना, बी जो हमने कलर किया था हर 20 क्वेश्चन में, तो 16 में मेरा गलत हो गया और 4 जगह मेरा सही हो गया। देखेंगे इसको, गौर से सुनेंगे, 4 ऑप्शंस भी अगर बी लड़ गया मेरा, तो मेरा कितना मार्क्स आ गया, 2 चौके 8 नंबर आ गया। और मैंने 16 गलत कर दिया, तो 16 दूनी 32, 0.2 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग है, तो 3.2 मार्क्स मेरे डिडक्ट हो गए। तो अब देखो यहां पे क्या प्लस पॉइंट है, 8 में से 3 गया, 5 नंबर, 4.8 मार्क्स। ठीक है ना, 4.8 मार्क्स। अब हम घटाएंगे, अगर 8 नंबर मैंने 4 सही किया तो 2 चौके 8 नंबर हमको सिक्योर कर लिए। अब 20 में से हम 16 गलत कर दिए, तो 16 गलत कर दिए तो 16 गुने 0.2 करेंगे तो 3.2 आ जाएगा। तो 8 में से अगर हम लोग 3.2 माइनस करते हैं 4.8 नंबर हमें जो है ये फ्री फोकट का, जिसको कहते हैं मुफ्त का, मिल गया है। ठीक है, 4.8 मार्क्स बहुत ही बड़ा नंबर होता है, बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है। और यहां हम लोग देखते हैं कि 0.2, 0.1 से ही जो है शिक्षा से सिलेक्शन का सफर आपका छूट जाता है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट का पीडीएफ बनता है उसमें आपका नाम नहीं आता है। और यहां पे आपने 4.8 मार्क्स एकदम स्कोर कर दिया, जहां पे आपको एक भी मार्क्स नहीं आना था वहां आपने 4.8 मार्क्स स्कोर कर दिया। ये हो गई भैया वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब स्थिति एकदम बस से बदतर रहा तब का बात, कि मतलब 16 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया तुक्का में और 4 ही मेरा बी ऑप्शन लड़ा। अब आते हैं हम लोग बेस्ट केस सिनेरियो में। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि 10 मैंने गलत किया, 10 मैंने सही कर दिया। ठीक है, इसको भी समझेंगे। ठीक है ना, बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि मेरा किस्मत अच्छा था, 10 में जो है मेरा बी, जो मैंने कलर किया था बी, ये मेरा बी टकरा गया। ठीक है, 10 में मेरा बी टकरा गया और 10 में मेरा बी गलत हो गया। ठीक है, उसमें कोई और ऑप्शन था, ए था, कहीं सी था, कहीं डी था, लेकिन आपको कलर को एक ही ऑप्शन करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके दिमाग में फीड कर लीजिए। यू हैव टू कलर सिंगल ऑप्शन इन ऑल द क्वेश्चन। मतलब अगर आप बी कलर कर रहे हो तो आपको 20 में बी ही कलर करना है, ए कलर कर रहे हो तो 20 में ए ही कलर करना है, सी कलर कर रहे हो 20 में सी, डी कर रहे हो तो 20 में डी करना है। ठीक है ना, तो इससे जो है चांसेस बढ़ता है सही उत्तर होने का भी। तो अगर मान लो ये हम लोग वर्स्ट केस की बात कर लिए, अब बेस्ट केस की बात करते हैं। तो मैंने 20 क्वेश्चन रंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था 20 क्वेश्चन में, और 10 क्वेश्चन का मेरा बी लड़ गया और 10 क्वेश्चन में मेरा बी आंसर नहीं हुआ। तो अगर हम 10 सही कर दिए तुक्का मार के, मतलब रैंडम कोई भी, मतलब किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, तो मेरा कितना मार्क्स आ गया साथियों, 20 मार्क्स आ गया मेरा। ठीक है, 2 दहे 20, और अगर मैंने 10 गलत कर दिया तो मेरा 2 मार्क्स घट गया। अब देखो कितना नंबर मेरा स्कोर हुआ। अगर मैंने 20 में से साथियों 2 घटा दिया तो मेरा 18 नंबर मैंने सिक्योर कर लिया। 18 नंबर मैंने सिक्योर कर लिया। 18 नंबर अगर आपने सिक्योर कर लिया है, ये बेस्ट केस सिनेरियो की बात है। और इससे पहले हम लोगों ने वर्स्ट केस सिनेरियो बताया था कि मतलब 16 गलत हो गया और 4 जो था जिसमें बी ऑप्शन था वो सही हो गया, फिर भी 4.8 नंबर हम स्कोर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो लोग आपको डराते हैं कि भाई निगेटिव मार्किंग है तो आपको बिना मतलब का कुछ भी कलर नहीं करना है, तो यहां पे ये जो चीज है, ये मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट, बाकी आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना आप टेक्निक लगाओगे ही, मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्या सही है कि भाई 100 क्वेश्चन का पेपर है अगर, और मुझे 80 में
पता है, 80 में मैं श्योर शॉट भी हूँ और कुछ कुछ का भी उत्तर पता है मिला जुला के, तो मैंने 80 को तो मैंने कलर कर लिया जो मुझे पता था, और बाकी जो 20 बचा, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई 20 को छोड़ दो, निगेटिव मार्किंग है, काहे के लिए रंगोगे यार, रिस्क है झुट्टो के निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। लेकिन हम 20 को रंगेंगे, लेकिन 20 में कोई एक ही ऑप्शन रंगेंगे, आइदर हम ए रंगेंगे, आइदर बी रंगेंगे, या फिर सी या फिर डी, सारे में हम एक ही कोई ऑप्शन को चूज करके रंग देंगे। और जो मैंने आपको बताया, बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो, स्थिति बस से भी बदतर हुई तब भी 5 नंबर स्कोर कीजिएगा, और स्थिति अगर थोड़ा बहुत भी ठीक रहा तब भी 15 से 18 नंबर के बीच में आप स्कोर कीजिएगा। जहां से आपको एक भी नंबर आने की उम्मीद नहीं थी, वहां से आप इतना नंबर स्कोर कर रहे हो। तो यही था टेक्निक। कंपटीशन बहुत ही टफ है, बहुत ही टाइट है। यहां पे आप पढ़ सकते हो कि 6,61,000 स्टूडेंट, ठीक है, 6,61,000 स्टूडेंट में साथियों 25,500 का सिलेक्शन होना है। मतलब जो टोटल सीट्स होता है उसका 20 गुना सिलेक्शन आयोग करेगा। 1275 सीट है तो उसका 20 गुना ही सिलेक्शन होगा। तो इतना टफ कंपटीशन है, इतने बड़े बड़े धुरंधर के साथ आपका मुकाबला है, तो आपको ऐसे मूल मंत्र लगाने होंगे एग्जामिनेशन में। आपको ऐसा जो अपना टेक्निक है, जो ट्रिक है, उसको लगाना होगा एग्जाम में, तभी आप जाके अब की बार डबल स्टार वाला जो सपना है उसको पूरा कर पाओगे। तो आशा करते हैं आपको ये कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जो दोस्त आपके एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और आपको आगामी परीक्षा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।